सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम लोग देखेंगे भजन संहिता 16। यहोवा परमेश्वर मेरा भाग है। हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरण स्थान हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है। तेरी सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अग्र नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरा भाग को तू स्थिर रखता है। प्रियो, हम लोग भजनकार दाऊद का यहाँ लिखते हैं कि हे यहोवा परमेश्वर, तू मेरा क्या है, भाग है। मेरे हे ईश्वर मेरा आप क्या कर, रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणगत हूँ। कहते हैं, मैंने परमेश्वर से कहा है, तू ही मेरा परमेश्वर है। तेरा सिवाय मेरा कोई भलाई नहीं कर सकता। पिताजी, हे परमेश्वर, आप मुझ पर क्या हैं, भलाई करने वाले परमेश्वर हैं, युग युग तक रहने वाले परमेश्वर हैं। कहते हैं, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही क्या हैं, आदर के योग्य हैं। उन्हीं से मैं क्या रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। कहते हैं, परमेश्वर जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। क्या कहते हैं, जो लोग पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उसका जो है लहू वाले अग्नि नहीं चढ़ाऊंगा, उसका नाम अपने होठों से भी नहीं लूंगा। कहते हैं, इसीलिए हे यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरा का हिस्सा है। क्या कहते हैं, हे यहोवा परमेश्वर, आप मेरा क्या है, मेरा भाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है। और लिखते हैं कि मेरे भाग को तो क्या कर, स्थिर रखता है। छठा में, मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। क्या कहते हैं, छठा में, मेरे लिए जो माप की डोरी है क्या है, मन भावने स्थान में पड़ी हुई है, और मेरा भाग क्या है, मन भावना है। सतवा में, मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। क्या करते हैं, हे यहोवा, हे परमेश्वर, आप क्या हैं, धन्य हैं। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, और मेरा मन क्या है, स्थिर है रात में भी, और रात में मुझे क्या करती है, शिक्षा को देती है, बुद्धि को देती है। कहते हैं, आठवां में, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। यदि हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में बने रहेंगे निरंतर, तो क्या होंगे कि हमारे दाहिने हाथ में परमेश्वर हमें संभाले रहेंगे अपने दाहिने हाथ में, और हम कभी नहीं डगमगाएंगे। कहते हैं, 9 में, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन रहेगा। क्या कहते हैं कि मेरा हृदय क्या है, आनंदित है परमेश्वर के कारण, मेरी आत्मा भी मगन है और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। प्रियो, हम लोग जब परमेश्वर के सम्मुख में रहेंगे तो हम क्या रहेंगे, आनंदित रहेंगे। अन्यथा क्या होगा, हमारे जीवन में दुखें तकलीफें तो आती रहती है, परंतु हम निराशा में बिताएंगे यदि हम लोग परमेश्वर में के सम्मुख में नहीं बने रहेंगे। तो 10 में,
क्योंकि तू मेरा प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा, ना अपनी पवित्र भक्त को सड़ने देगा। क्या कहते हैं 10 में, हे पिता, तू क्या कर, अपने प्राणों को, मेरे प्राणों को क्या कर, अधलोक से जाने से बचा ले, जो नहीं छोड़ेगा अधलोक से जाने से, बचने से, और अपने पवित्र भक्त को सड़ने नहीं देगा, सड़ने से क्या करेगा, बचा लेगा। कहते हैं 11 में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। क्या कहते हैं, हे परमेश्वर पिता, आप क्या हैं, मेरे जीवन के रास्ता दिखाने वाले पिता हैं, और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। थोड़ा बहुत भरपूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा भरपूरी है प्रियो। परमेश्वर के सम्मुख में आनंद ही आनंद है। और तेरे दाहिने हाथ में सम्मुख सर्वदा बना रहता है। क्या कहते हैं, जो आनंद की भरपूरी है प्रियो, वो क्या करते हैं, परमेश्वर के दाहिने हाथ के सम्मुख में क्या करते हैं, बना रहते हैं सर्वदा के लिए। 1-2 दिन के लिए नहीं, 1 सप्ताह के लिए नहीं, 1 महीना के लिए नहीं, क्या लिखते हैं, सर्वदा बना रहेगा। और इस वचन भजन संहिता 16 अध्याय का 1 अध्याय से लेके 11 अध्याय तक हम लोग देखें, और आप सबों को बहुत अच्छा लगेगा। परमेश्वर मेरा भाग है, और आप सब पूरा ज़रूर देखिएगा, और आप सबका बहुत ढेर सारा आशीष मिले। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।